अब मैं चनैनी वालों को ये कहता हूँ कि आप इस वोट से सिर्फ एक विधायक नहीं चुनोगे, आप इस वोट से अपने परिवार का वो सदस्य चुनने जा रहे हो जो आपके परिवार में हर उस आफत की घड़ी में, हर उस खुशी की घड़ी में आपके साथ होगा और आपकी डेवलपमेंट में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। चनैनी में नंबर आया तो फिर से वहाँ एक बहुत पहाड़ उतरो और चढ़ो चलता रहता है, लेकिन अच्छा लग रहा है। एनसी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कैदियों को रिहा करेंगे, हम पत्थरबाज है उनको रिहा करेंगे। ओवरऑल हमारा एक सोच ये है कि वहाँ पे टूरिज्म को किस तरीके से बढ़ाया जाए, तो टूरिज्म बढ़ेगा तो वहाँ पे रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। तो हमारा फोकस है कि टूरिज्म के साथ वहाँ की बेरोजगारी को किस तरीके से दूर किया जाए। ओपनली कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हम 370 को हटाएंगे और वो दफन हो चुका और दोबारा उसको निकाला नहीं जा सकता। चनैनी हमें एक अच्छा एक क्षेत्र मिला है और हमें वहाँ पे काम करने का काफ़ी स्कोप है और उस चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करके आने वाले समय में चनैनी को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं। एक महोत्सव सा जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। हमारे लगातार जो है अलग अलग जगहों पर जाना हो रहा है, लोगों से भी बातचीत की जा रही है कि लोगों को आखिर किस कैंडिडेट से उम्मीदें हैं और किसकी सरकार वो जम्मू कश्मीर में बनते हुए देखना चाहते हैं, खासकर जम्मू प्रोविंस की बात की जाए। और इसी बीच हम लगातार जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ भी जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत हमारी जो है वो हो रही है और उनसे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उनका क्या विजन है, क्या फोकस है अपने लोगों को लेकर, क्या आने वाले समय अगर वो जीत जाते हैं तो किस तरह का काम जो है वो अपने लोगों के लिए वो करने वाले हैं। तो आज हम जो हैं चिनानी विधानसभा क्षेत्र की बात की है तो वहाँ के बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं बलवंत सिंह मनोकोटिया जी, उनके साथ हमारी भेंट हो रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। कितना उत्साह है आपके इलाके में, लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं? बहुत उत्साहित लोग हैं। पहला तो आपने जो कहा कि 10 साल के अंतराल के बाद जो असेंबली का चुनाव होना है तो उसके लिए भी लोगों के अंदर एक उत्साह है और दूसरा हमारे भी जो मूवमेंट रही है, लगातार जो हमारा कैंपेन चल रही है उसमें भी जिस तरीके से लोगों का हमें आशीर्वाद, प्यार और उनका स्नेह हमें मिल रहा है तो वही उत्साहित करने वाला है। 10 सालों के बाद चुनाव है, लेकिन एक कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे होंगे। 10 सालों में केंद्र की सरकार यहाँ पर रही है लेकिन लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, तो क्या दिक्कतें आप देख रहे हैं? लोगों के पास ऐसी दिक्कतें हैं जो आपकी खासकर आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें आपको देखने को? देखिए, जो इश्यूज जो पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट के थे उसको उन्होंने पूरे तरीके से एड्रेस किया है। जो आपकी बीडीसी डीडीसी है पंचायत लेवल के अच्छे तरीके से उन्होंने एड्रेस किया, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो असेंबली के अंदर डिस्कस होने वाले होते हैं तो डेफिनेटली वो पिछले 10 साल से वो नहीं हो पाए, तो जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ हैं जो जिनकी शिकायत रहती है। लेकिन अब चुनाव होगा और आने वाले समय आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार तो अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और डबल इंजन की सरकार जब बनेगी तो जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो फंड्स केंद्र सरकार की तरफ से आने चाहिए, बेहतर तरीके से आएंगे और हमारे इलाके के जो पेंडिंग काम है वो आगे चल। इतनी श्योरिटी कैसे, आप लोग इतनी श्योरिटी से कैसे कह रहे हैं कि हमारी ही सरकार बनेगी? क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए वो तो अलायंस बनाकर लड़ रहे हैं आपके खिलाफ, आप अकेले हैं, वहाँ आईएनसी और एनसी एक साथ लड़ रही है। वो अलायंस तो वो टेम्परेरी अलायंस है, वो टूट जाएगा। अच्छा कि ऐसा नहीं लगता कि 2 गुट वहाँ पे मिले हैं तो वो भारी पड़ जाएंगे भाजपा? ऐसा नहीं, वो टूट जाएगा, अलायंस ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा, वो अलायंस इसलिए किया कि लोगों को लगे कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता तो नहीं है, इसलिए अलायंस किया है। वो ज़्यादा देर लंबे चलने वाला अलायंस नहीं चलने वाला है। अभी आपके क्षेत्र की बात की जाए, आप लगातार जा रहे हैं, कोई शिकायतें आपकी तरफ आ रही है कि, क्योंकि ये हमेशा लोगों में शिकायतें रहते हैं कि जब सरकार बनने वाली होती है तो जो नेता लोग हैं वो तब आते हैं हमारे पास, जब जीत जाते हैं उसके बाद तो वो दिखते भी नहीं हैं। देखिए, मेरे लिए चनैनी विधानसभा क्षेत्र तो पहली बार मैं वहाँ से कंटेस्ट कर रहा हूँ। मेरा तो उधमपुर से कंटेस्ट करता था, तो ऐसा कोई डिफरेंट मतलब मेरे खिलाफ कोई शिकायत है नहीं, क्योंकि मैं उधमपुर का विधायक होने के नाते भी अगर चनैनी से, रामनगर से, रामबन से या इवन कश्मीर जम्मू से कोई आता है, मैंने किसी को खाली हाथ लुटाया नहीं। हर आदमी का काम करके उसको सेटिस्फाई करके भेजा है। तो इसलिए लोग मेरे खिलाफ अभी कोई शिकायत किसी ने की नहीं है। एक हमेशा, क्योंकि ये लोगों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच में एक ये भी डर है कि जब पहले की जो सरकारें रही हैं, जो यहाँ पर जिन्होंने रूल किया है, तो उन्होंने प्रेफरेंस जो है वो उस तरफ दिया है। जम्मू प्रोविंस को हमेशा नेगलेक्ट किया गया है, यहाँ के जो डोगरे हैं उनको नेगलेक्ट किया गया है, डेवलपमेंट को यहाँ पर नहीं आने दिया, या फिर जो यहाँ पर नौकरियाँ लोगों को मिलनी चाहिए उस तरह से नहीं आई है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्या अब जब सरकार बन जाएगी क्या वही चीज़ें चलेंगी, फिर उसी तरफ नहीं? उसका देखिए, आपने मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की, खैर मैं उस टाइम नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 में सरकार बनी तो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक फैसला सरकार ने मतलब ऑलमोस्ट ले लिया। बेशक अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूटी गवर्नमेंट ने लिया, लेकिन
उसी टाइम ये प्रपोजल बना दिया कि हम महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी अनाउंस करेंगे। तो उस टाइम प्रपोजल हुआ और पिछले दिन उसको अमली जामा पहनाया। तो इससे लगा कि अब जो पॉलिटिक्स है वो कश्मीर सेंट्रिक नहीं होगी, अब वो जम्मू सेंट्रिक पॉलिटिक्स होगी। तो उनका मैनिफेस्टो भी तो आपने देखा होगा, जो एनसी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया है। डेफिनेटली एनसी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कैदियों को रिहा करेंगे, हम जो जितने भी हमारे पत्थरबाज हैं उनको रिहा करेंगे, हम जो है आपका 370 को वापस लाएंगे, इस तरीके का मैनिफेस्टो है। तो इसलिए लोग एनसी और उनके जो सपोर्टेड कैंडिडेट हैं उनको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा दिख रहा है क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो इसी प्रचार के साथ आगे चल रहे हैं कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हम 370 वापस लेकर आएंगे। मैं चननी की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे उनके कैंडिडेट जो हैं वो पैंथर्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके अलायंस के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अलायंस की वजह से उनको ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो वो तो ओपनली कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हम 370 को हटाएंगे। तो वो तो मुझे नहीं लगता है कि अब जम्मू के लोग खासकर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले हैं। और वैसे भी बात यह है कि जो अब वो दफन हो चुका है और दोबारा उसको निकाला नहीं जा सकता, नहीं निकाला, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वो स्लोगन दे रहे हैं, लुभावने स्लोगन दे रहे हैं, फिर लोगों को मिसलीड इस तरीके से कर रहे हैं जैसे वो पुराने ज़माने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता जो पाकिस्तान का नमक दिखा के उनको बताते थे कि आपको आज़ादी दिलाएंगे, पाकिस्तान के साथ चलाएंगे, तो हुआ कुछ नहीं। तो आज दोबारा इसी तरीके के स्लोगन देखो, कश्मीर के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन अब कश्मीर के लोग भी मोदी जी की पॉलिसीज़ की वजह से खुश हैं। मोदी जी के आने के बाद कश्मीर में जिस तरीके से मिलिटेंसी को क्रश किया है, टूरिज़्म को बढ़ाया है, तो कश्मीर का हर एक नागरिक खुश है। तो मुझे नहीं लगता कश्मीरी भी उनको इस कॉज के लिए सपोर्ट करेंगे। आपके अपोजिशन में तो हर्षदेव जी हैं, तो वो तो अगर देखा जाए तो पहले जब पैंथर पार्टी थी तो उसका पूरे तरीके से गढ़ माना जाता था। तो क्या अभी भी आपको लगता है कहीं उनकी तरफ लोगों का रुझान ना हो? बेसिकली पैंथर्स पार्टी उन्होंने खुद ख़त्म की, अब डुप्लीकेट पैंथर्स पार्टी बनाई है, तो उसको लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसको हम वैसे तो जो उनका निशान शायद ट्रक है, हम डोगरी में उसको शगड़ा बोलते हैं, और शगड़े को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग। क्यों डुप्लीकेट क्यों कह रहे हैं आप उसको? क्यों? क्योंकि पैंथर अच्छी वाली पार्टी थी उनके पास। जब हम निकले तो हमने उनको अच्छी वाली पार्टी दे के गए, तो उन्होंने उसको चलाया नहीं, उसको खुद आपके बर्बाद करके डुप्लीकेट पैंथर पार्टी। वो तो लोगों की तरफ जाके ये कह रहे हैं कि मैं तो आपका आजमाया हूँ, आप तो मुझे जानते हैं कि मैं कितना काम करता हूँ, मुझे एक बार फिर मौका दीजिए। आजमाए हुए हैं बिल्कुल। 18 साल रामनगर से विदाई रखे और डेरा जम्मू में रखा, कभी रात रामनगर में निकाले नहीं है। तो अब इसलिए वो सीधे साधे लोग हैं चनैनी के, वो सोचते थे कि वहाँ से बन जाके फिर जम्मू में सेटल हो जाऊँ, लेकिन अभी ऐसा चलने वाला नहीं है। तो अजमाए, लोगों को पता है कैसे अजमाए हैं, वो उनका लक था कि, और सारे हम लोगों का सहयोग था कि वो बार बार रिपीट होते थे। लेकिन अब ऐसी नौबत नहीं आएगी, नहीं आने वाली है। फोकस क्या है आपका यहाँ पे लोगों को लेकर? फोकस वो है कि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, काफ़ी ये भी एरिया है जिसमें सड़कें बनी हैं मोदी जी के कार्यकाल में, लेकिन अभी भी बहुत सा एरिया है जहाँ पे अभी काम करने की ज़रूरत है, सड़कें पहुँचाने की ज़रूरत है। और 4th फेज़ में है जो काफ़ी गांव जो हैं उनके प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गए हैं, तो उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। और वहाँ पे पानी, बिजली, स्कूल, सड़क, डिस्पेंसरी तो हर गांव में आपको ये दिक्कतें मिलेंगी, तो वहाँ भी हैं। हो सकता है किसी गांव में कम हो, किसी में ज़्यादा हो। तो चनैनी एक बैकवर्ड क्षेत्र रहा है तरक्की के लिहाज से, तो वहाँ डिमांड्स इस तरीके की ज़्यादा हैं। लेकिन ओवरऑल हमारा एक सोच ये है कि वहाँ पे टूरिज़्म को किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो टूरिज़्म बढ़ेगा तो वहाँ पे रोज़गार के अवसर मुहैया होंगे। तो हमारा फोकस है कि टूरिज़्म के साथ वहाँ की बेरोज़गारी को किस तरीके से दूर किया जाए। तो उसके लिए एक मोटा सा हमने प्रपोजल बनाया था। जिस दिन गडकरी जी आए थे तो हमने कहा कि आप पत्नीटॉप से एक नेशनल हाईवे हमें चाहिए जो आपका सुध महादेव मानतलाई से होता हुआ लाठी तक जाए और वहाँ से परली साइड जाए। और परली साइड में हमारे बुढ़ा केदारनाथ है और वहाँ काड़ियाँ तनास वगैरह एरिया है, नगुलता टंडार का एरिया, वहाँ से क्रॉस होते हुए फिर युगतार जाए। युगतार से हमारा वहाँ एक कोसरनाग एक स्थान है वो कुलासर में, वहाँ से होते हुए फिर इसको मोड़ करके हम मराड़ा माता ले जाएं और वहाँ से इसको नीचे ये जो हमारा गोडी ब्रमीन से होते हुए उधमपुर तक लाएं। तो एक इस तरीके का प्रोजेक्ट हमारा बन पाए तो मुझे लगता है कि आपको शिमला जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मनाली ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा इतना ज़बरदस्त, इतनी ब्यूटीफुल और नेचुरल ब्यूटी उसकी है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी और रोड जो बनते भी हैं वो कंट्रैक्टर भी अच्छा काम नहीं करते हैं। तो नेशनल हाईवे बने और अच्छी रोड बने तो वहाँ पे टूरिज़्म, दुनिया भर का टूरिज़्म आएगा और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के अवसर मुहैया होंगे और लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो इस तरीके का प्रपोजल हमारे माइंड में आया और हमने गडकरी जी से डिस्कस भी किया कि अगर 1500 करोड़ रुपये अगर एक नेशनल हाईवे के लिए देना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है और वो एरिया जो अभी अनअटेंडेड एरिया रहा है वो
किसी की नज़र में नहीं आया तो उस एरिया को नज़र में ला जा सकता है और एक बहुत बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। यहाँ युवाओं में भी आप देख रहे होंगे कुछ निराशा देखी जा रही है पिछले कुछ समय को लेकर, रोजगार को लेकर, उसको लेकर क्या चलेगा? देखिए डेफिनेटली आप ये तो बात ठीक है कि बेरोजगारी एक समस्या तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते बेरोजगारी समस्या सिर्फ उधमपुर में है, जम्मू कश्मीर में है या भारत में है, पूरी दुनिया में है। हर देश के अंदर जाएंगे तो बेरोजगारी सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो लेकिन उसके बावजूद भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा मतलब बड़ी आबादी वाला देश है, उसके बावजूद भी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट टैकल करती है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी स्कीम्स लाई जा रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से, हमारे जैसे पॉलिटिकल लोगों की तरफ से अवेयरनेस जो है वो नहीं करवाई जाती है, लोगों को अवेयर नहीं करवाया जाता है। युवाओं को, अगर युवा 10-20 हज़ार की नौकरी पे जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको अवेयर करके, जागरूक करके गवर्नमेंट की उनकी स्कीम्स का उनको जानकारी दें तो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीने का कमा सकते हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा सा उस डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 70 वर्षों में हमारी जम्मू कश्मीर का ये माइंड सेट रहा है कि सरकारी नौकरी 500 वाली भी लेगी तो हम सरकारी नौकरी करेंगे, हम प्राइवेट की तरफ अगर 5000 भी महीने का मिलता है वहाँ नहीं जाएंगे। तो माइंड सेट है, इसको थोड़ा समय लगेगा चेंज होते, लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं युवाओं को रोज़गार देने की, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं और आने वाले समय में जो ये काफ़ी हद तक लोगों को रोज़गार के अवसर मुहैया होंगे। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारी कोशिश रहती है कि उम्मीदवार से तो बातचीत कर ही रहे हैं, लोगों से भी बातचीत की जा रही है, थोड़ा व्यूज़ हम लोगों की जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी जानने की कोशिश की कहीं ना कहीं आपका नाम जो है वही सबसे पहले आ रहा है जी, मनकोटिया जी हैं, बलवंत जी हैं, तो हम खुश हैं और इन्हीं की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा क्या है कि कहीं ना कहीं रुझान सब लोगों का आप ही की तरफ आ रहा है? देखिए, एक तो पार्टी का भी एक बड़ा रोल है, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा रोल है, वहाँ पे एक अच्छा लोगों के अंदर एक गुडविल भी है और एक डीप रूटेड पार्टी भी है और थोड़ी बहुत गुडविल हमारी भी है। और फिर जब मोदी जी आते हैं तो बात सारी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा है अभी कुछ, क्योंकि लगातार देखा जाए तो महीने 1.5 महीने से आपका चलना हो रहा है, कैंपेन लगातार चल रही है, कुछ थकावट सी फील हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी एनर्जी? नहीं, बड़ा आनंद ले रहे हैं हम इलेक्शन का पूरा आनंद ले रहे हैं। और चूंकि जब मैं उधमपुर से पहली बार चुनाव लड़ा था हमें 70% एरिया में पैदल जाना पड़ता था। आज हमें जब मौका यहाँ मिलना था तो हमें किसी भी एरिया में पैदल जाने की ज़रूरत नहीं, सारी हर जगह हमने रोड कनेक्टिविटी करवा दी थी। लेकिन अब फिर से चनैनी में नंबर आया तो फिर से वहाँ एक बहुत पहाड़ उतरो और चढ़ो, उतरो और चढ़ो चलता रहता है, लेकिन अच्छा लग रहा है। और हमें लगता है कि शायद कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके हाथ से होनी हो, और कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब जो भगवान का चॉइस होती है तो उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम चलता है, हम अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है चनैनी हमें एक अच्छा एक क्षेत्र मिला है और हमें वहाँ पे काम करने का काफ़ी स्कोप है और उस चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करके आने वाले समय में चनैनी को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी तरफ से लोगों में जब आप जाते हैं, क्या स्लोगन आपका रहता है वहाँ लोगों के बीच में जब जाते हैं, और क्या इमोशनल बॉन्ड आपका लोगों की तरफ से आता है? उनको मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जब मैं उधमपुर में विधायक का चुनाव लड़ रहा था तो मैं लोगों को कहता था कि मैं आपका विधायक नहीं, आपका एक परिवार का सदस्य बन के आपके साथ हर उस मुसीबत या उस अच्छे समय में खड़ा रहूँगा। और मैंने कहा कि मैंने सिर्फ कहा नहीं, उधमपुर में मैंने साबित करके दिया। अब मैं चनैनी वालों को ये कहता हूँ कि आप इस वोट से सिर्फ एक विधायक नहीं चुनोगे, आप इस वोट से अपने परिवार का वो सदस्य चुनने जा रहे हो जो आपके परिवार में हर उस आफत की घड़ी में, हर उस खुशी की घड़ी में आपके साथ होगा और आपकी डेवलपमेंट में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। राहुल गांधी भी अभी आए थे, उनके भी कुछ बयान आए थे कि जो महाराजा थे हमारे यहाँ हरी सिंह जी, या फिर पहले जो राजकाज होता था वो हमने जो था वो रोका था, तब जाके यहाँ पर चीज़ें जो है वो लोगों के हाथ में आई थी। देखकर राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब स्टेटमेंट देते हैं तो फिर वो पानी फेर देते हैं अपनी सारी मेहनत के ऊपर। तो इसलिए तो हम भी चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष बने रहें, उसका लीडर बने रहें, ताकि हमारी भारतीय जनता पार्टी उनके स्टेटमेंट्स की वजह से मजबूत होती रहे। ओके, एक आखिर में जाते जाते कुछ ये सवाल है कि अपोजिशन के जो एक मैनिफेस्टो में एक चीज़ और थी कि हम जो जेलों में बंद हैं हम जीत कर आएंगे तो हम उन्हें रिलीज़ कर देंगे, तो इसको किस तरह से देखते हैं? अगर उन लोगों को रिलीज़ करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, इसीलिए तो वो 370 ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उसको मतलब ख़त्म नहीं, उसको वापस लाने की बात कर रहे हैं कि जो चाहते हैं कि इस स्टेट में उसी तरीके से मिलिटेंसी का दौर हो और हमारा दबदबा बना रहे, हम केंद्र को ब्लैकमेल करते रहें। लेकिन अब वो समय आने वाला नहीं है, तो इसलिए वो इस तरीके के स्लोगन दे के कश्मीर के युवाओं को भी गुमराह करना चाहते हैं और केंद्र को भी ब्लैकमेल करना चाहते हैं। लेकिन आप कश्मीर का युवा भी समझ चुका और केंद्र भी अच्छे तरीके से जान चुका है कि इनकी ब्लैकमेलिंग के में नहीं आने वाले हैं, इसलिए अब वो स्लोगन उनके चलने वाले हैं। यानी कि अब अगर आपकी सरकार बनती है तो यहाँ पर जो एक डिस्क्रिमिनेशन होती थी यहाँ के लोगों को लेकर वो अब नहीं होगी वहाँ की चीज़ें। देखिए, जब सरकार आपकी बनती है तो आपको आपका दायित्व बनता है कि हर
इंसान का जो जिसका जो अधिकार बनता है उसको मिलना चाहिए। जहाँ जम्मू को नाइंसाफ़ी हुई है तो उनका इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल सरकार बनती है कि हम कश्मीर के लोगों का हिस्सा काट के किसी और को देंगे। जो उनका बनता है उनको भी देंगे, लेकिन जम्मू जहाँ डिज़र्व करता है जम्मू को भी उसका हक मिलना चाहिए। आपकी तरफ से आपके लोगों के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं? मैं सभी चनैनी विधानसभा क्षेत्र के सभी बुज़ुर्गों से, युवाओं से, माताओं बहनों से अपील करना चाहता हूं कि बलवंत सिंह मनकोटिया आपका परिवार का सदस्य बन के आपकी डेवलपमेंट में आपके साथ चलेगा और आपके परिवार का सदस्य बन के आपके हर उस भगवान ना करे कि कोई मुसीबत आए, मुसीबत में भी आपके साथ खड़े होंगे और आपका अच्छे समय में आपके साथ खड़े होंगे। एक परिवार का रिश्ता हमने उधमपुर में भी डेवलप किया है और आपके साथ भी करेंगे और आखिरी सांस तक करेंगे। तो आखिर में 8 तारीख को क्या होने वाला है? 8 अक्टूबर को फिर 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। अच्छा, मतलब ढोल नगाड़े बजने वाले बात? नगाड़े बिल्कुल बजने वाले। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर यही हम कहना चाहेंगे कि जो 1 तारीख है, निकलना ज़रूर है, आपको वोट ज़रूर करिएगा और ये वोट उसी कैंडिडेट को करिएगा, उसी सरकार को दीजिएगा जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो आपकी तरक्की की बात करते हैं, जो आपके बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि यही वोट जो है वो आपके आने वाले 5 साल पर का जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, जो आपकी डेवलपमेंट होने वाली है, उसको निर्धारित करता है। नमस्कार।